हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में आज हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों लगभग 14 वीडियो हम लोग बना चुके हैं आधुनिक इतिहास का। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए। आप शुरू से शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ वह बंगाल से शुरू हुआ और इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय बंगाल के थे क्योंकि इन्होंने समाज और धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत की जो आधुनिकता भारत में आ रही थी उसके बारे में बात करना शुरू किया। रूढ़िवाद से पीछा छुड़ाने की बात करना शुरू किया। समाज में जो बुराइयां थी खासकर स्त्रियों के खिलाफ उसके खिलाफ इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। सुधार आंदोलनों का परिवर्तक, नवभारत का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति कहते हैं। राजा राम मोहन राय बचपन से ही विद्रोही किस्म के, अर्थात समाज या धर्म में जो यथास्थिति थी उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हमेशा कुछ नई बातें सोचते रहते थे। यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा क्यों नहीं है। जब हम इस तरह से सवाल उठाते हैं कि यह ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो इसको हम विद्रोही स्वभाव कहते हैं। तो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। तो जब ये 15 वर्ष के थे यानी 15 साल के थे तो इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इनके पिताजी इस बात पर भड़क गए और कहासुनी हो गई और घर छोड़कर भाग गए। पिता नाराज हो गए क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे ये, और ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ बच्चा मूर्ति पूजा का विरोध कैसे कर सकता है। पिताजी ने डांट दिया और ये घर छोड़कर भाग गए और पहुंच गए नेपाल। नेपाल जाकर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि इन्होंने कभी ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने केवल बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने एक लेखन शैली विकसित की थी जिस लेखन शैली की प्रशंसा करते हुए बैथम ने कहा था कि यदि हमें यह न पता होता कि इसे एक हिंदू ने विकसित किया है तो हम ये सोचते कि इसे बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान ने तैयार किया है। एक बहुत ही उच्च कोटि के अंग्रेज विद्वान की कलम से यह लेख निकला है। तो उनकी लेखन शैली बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की थी जिसकी बेंथम ने प्रशंसा की है। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। इन्होंने लगभग 9 या 10 भाषाएं सीखी थी। उदाहरण के लिए उर्दू, अरबी, फारसी, हिब्रू, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन, जर्मन इत्यादि। इनके द्वारा रचित पहला ग्रंथ 1809 में तोहफत उल मुहद्दीन को फारसी भाषा में लिखा। तोहफत उल मुहद्दीन इसका अर्थ है एकेश्वरवादियों को उपहार। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा के बारे में कहा, जाति प्रथा ने हमारे समाज को उच्च और नीच जैसे दो अप्राकृतिक पत्रों में बांट दिया है, जिसके चलते हमारे समाज का एक तबका हमारे समाज से दूर होता जा रहा है। राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा गठित की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर एक डच घड़ीसाज था डेविड हेयर, इसकी सहायता से 1817 में
कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उससे प्रभावित थे। ये हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन, हिंदू संस्कृति को महान मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन इनका मानना था कि हिंदू समाज में 18वीं-19वीं शताब्दी में जो बुराइयां प्रवेश कर गई थी, जो कमजोरियां थीं, उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। एवं यह बात काफ़ी हद तक सच भी थी, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत उन्हीं लोगों ने सबसे पहले की थी जो अंग्रेजों या अंग्रेजी में शिक्षित थे। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सही थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनका प्रयास भारतीय समाज में सुधार करने का था, सुधार लाने का था। 1820 में राजा राम मोहन राय ने बाइबल का अनुवाद किया। उस पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस। ईसाई धर्म में जो अंधविश्वास थे उनका विरोध किया और केवल ईसाई धर्म की केवल अच्छी बातों का पुस्तक में समावेश किया था। इन्होंने ईसा मसीह के चमत्कारों का खंडन किया और यह चमत्कारों को नहीं मानते थे। प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस में पिता, पुत्र और परमात्मा की चमत्कारिक कहानियों का विरोध किया और मात्र नैतिक तत्वों की प्रशंसा की थी। हिंदू धर्म के प्रति इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए इनके ईसाई मित्रों ने उम्मीद की थी कि ये ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका अनुमान गलत था। 20 अगस्त 1828 की बात कर रहा हूँ। 20 अगस्त 1828 को राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही। इसका नाम था ब्रह्म सभा। बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज के लोग सदस्यता ग्रहण करते थे, यानी जो ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर लेता था वह ब्रह्म समाज का हो जाता था। यानी ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के अंतर्गत ही एक सुधारवादी नीतियों पर आधारित एक समाज था, जिसमें हिंदू धर्म की बुराइयों का समावेश नहीं किया गया था। मतलब हिंदू धर्म के अंतर्गत एक उपधर्म की तरह था। ये ब्रह्म समाज का उद्देश्य राम मोहन राय के मान्यताओं के आधार पर सुधार लाने का उद्देश्य था। हिंदू समाज में प्रत्येक शनिवार को ब्रह्म समाज की एक बैठक बुलाई जाती थी। सभी सदस्य प्रत्येक शनिवार को एक दिन एकत्रित होते थे, इकट्ठा होते थे। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद पर आधारित थी। ये नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति सुधारने पर बहुत अधिक बल दिया। इन्होंने पुरुषों के समान स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। बल्कि उस समय समाज में स्त्रियों के खिलाफ सबसे जटिल बुराई सती प्रथा थी। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, अर्थात उसे एक आंदोलन का रूप दे दिया। इन्होंने सती प्रथा का विरोध करने के लिए एक पत्रिका छापी। पत्रिका का नाम था संघवाद कौमुदी। अंत में उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनके प्रयासों से ही विलियम बेंटिंक ने सन 1829 में सती प्रथा एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत नियम 17 द्वारा सती प्रथा को हत्या के समान घोषित किया गया तथा ऐसा करने पर मजबूर करने वाले को मृत्युदंड का निर्धारण किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सक्रिय रहते थे। उदाहरणतः अमेरिका में 1821 ईस्वी नेपल्स की क्रांति के विफल होने से ये काफ़ी दुखी थे। इसके बाद 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति सफल हुई। इस पर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुशी जाहिर करते हुए सबको भोज पर आमंत्रित किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत कहा जाता है।
इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। 1822 में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया। यह फारसी भाषा में थी और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन प्रकाशित की। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी तथा अकबर द्वितीय ने इन्हें भारतीय मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए समुद्री मार्ग से इंग्लैंड भेजा। 1830 में यह समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले प्रथम भारतीय थे और जब भारतीय मांगों को रखते समय इन्होंने सती प्रथा की मांग की थी तो रोकने के लिए याचिका दायर की थी। राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में हुई। इनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।